जी हाँ। जी राजीव जी, ये जो सरकार है, ये शुरू दिन से ही क्या एक शब्द इनका बड़ा पॉपुलर रहा और मोदी जी बार बार उसको दोहराते रहे, सबका साथ। आज उनके हिसाब से एक बहुत गौरवशाली और ऐतिहासिक घटना होने 28 तारीख को ऐतिहासिक घटना होने जा रही है इस देश के अंदर। मतलब अद्भुत अभूतपूर्व घटना कि उसका संसद का भवन का नए का उद्घाटन होगा। उस वक्त सबका साथ नहीं है, मोदी जी अकेले हैं। वो अकेले ही हवन करेंगे, अकेले ही लड्डू बांटेंगे, अकेले ही उनको खा लेंगे लड्डू को। दावत भी अकेले ही, उन्हीं के पार्टी के लोग। अकेले का मेरा मतलब भाजपा पार्टी, उसमें दो चार छोटे दल आए हैं, वो एक अलग चीज है। उनकी क्या आइडियोलॉजी और उनके क्या स्वार्थ है और किस डर की वजह से वो मोदी जी के साथ आए, वो एक अलग चीज है। किसी के उत्सव में या उद्घाटन में जाने में हम किसी डर से नहीं जाते हैं, हम प्रेम भाव से जाते हैं, हम सम्मान के साथ बुलाया जाए तब जाते हैं। तो यहाँ तो अगर जिस संसद का जो बार बार इस पूरे सोशल मीडिया में जिक्र हो रहा है कि जहां पे दोनों जो जहां पे राज्यसभा के अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और इस संसद की अभिन्न अंग राष्ट्रपति को ही नहीं बुलाया गया है, तो वहां अन्य दल जाके क्या करेंगे? आपने लोकतंत्र की धज्जी तो पहले उड़ा दी। जो घर का मुखिया है उसी को आपने निकाल बाहर फेंक दिया है। मेरे को तो आज वो प्रेमचंद की एक कहानी है, बूढ़ी का की, वो घर में होती है, नेग्लेक्टेड होती हैं, और उन जो बेटा है उनके घर में शादी या कुछ फंक्शन हो रहा होता है, और बूढ़ी काकी एक कोठड़ी में बैठी पकवानों की खुशबू उसको आती है और इमेजिन करती रहती है कि वहां ये हो रहा होगा, वहां ये हो रहा होगा। तो उन्होंने राष्ट्रपति की हालत उस बूढ़ी काकी की जैसी बना दी है। प्रेमचंद की बूढ़ी काकी राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति भवन में बैठ के इमेजिन करेंगी, टीवी पे देखेंगी और इमेजिन करेंगी कि वहां अब क्या हो रहा होगा और अब क्या हो रहा होगा। मतलब इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता राष्ट्रपति पद का। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि राष्ट्रपति चुप क्यों है, और उन्हें तो एक कुछ कदम उठाना चाहिए था इस अपमान के बदले में, क्योंकि वो खुद एक पढ़ी लिखी महिला है और जैसा कि उनका बताया गया है जीवन के बारे में कि उन्होंने संघर्ष भी किया है अपने जीवन में। इसमें बहुत सारे कारण हैं। जो सबसे पहला तो मेगालोमैनिया ही है मोदी जी का, कि मैं ही मैं हूं, आसमान अंबर धरती जित देखूं तित मोदी, सब वही वाला बात है। तो लेकिन जो अगर आप साथ विपक्ष को नहीं लेके चल रहे हैं, जो विपक्ष में कौन है, जो नेता है, जो सांसद है विपक्ष के, वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, अगर वो वहां शामिल होते हैं तो समझिए भारत की जनता शामिल होती है। तो एक भारत की जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा, 20 विपक्षी दल कोई कम संख्या नहीं होती। अब मेरे पास इस बात का डेटा तो नहीं है कि कितने लोगों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो 20 विपक्षी दल। तो अगर 20 विपक्षी दलों को जिनका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोगों से, तो कई, मेरे ख्याल से कई करोड़ लोग आते होंगे उस संख्या में, वो संख्या बनती है। इसका मतलब वो संसद के जश्न में सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है। हाँ जी, सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है। 12 करोड़ वोटर्स हैं कांग्रेस के पिछले 2019 के हिसाब से। जी हाँ, मतलब उसमें सांसद और वो विधायक मिला के सभी। तो ये अकेले ही करके करें तो वो मोदी जी जानते होंगे। देखिए ये सेंगोल का जो ये राजदंड की बात आ रही है, अगर राजीव जी याद हो आपको, मंडे को मैंने ये बात कही थी आपके शो पे, तो उस वक्त मतलब कोई भी इस चीज को तवज्जो नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे उस वक्त भी ये भान हो गया था कि ये बहुत बड़ा कारण बनेगा विवाद का। और वो देख लीजिए 4-5 दिन में अब कितना बन गया है। अब उसमें बताया जा रहा है कि जी सत्ता के हस्तांतरण हुआ था उनसे, अंग्रेजों से, और उन्होंने नेहरू जी को दिया था। भाई अब किसको सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है? सत्ता तो हस्तांतरित है अब मोदी जी के हाथ में पहले से ही, यूपीए ने पहले ही हस्तांतरित कर दी है। और यहाँ इस देश में सत्ता का हस्तांतरण राजदंड देकर नहीं होता, ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ आपको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, आपको संविधान की शपथ लेनी पड़ती है सत्यनिष्ठा की। क्या वो है यहाँ का राजदंड, संविधान है इस देश का राजदंड। तो आप किस राजदंड की, किस राजशाही की बात कर रहे हैं? जो देश 560 रियासतों को, राजाओं की रियासतों को, रियासत का उनका राजशाही खत्म करके और उसको लोकतांत्रिक देश बनाया गया 560 रियासतों को, वहां आप दोबारा से राजशाही का प्रतीक एक राजदंड लाना चाहते हैं और वो वहां लगेगा। ओम बिरला जो अध्यक्ष हैं उनकी कुर्सी के बताया जा रहा है कि उनकी कुर्सी के बाजू में उसको स्थापित किया जाएगा।
तो ये एक मौकरी है, एक डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ा मीनू जी, यहाँ एक बात जोड़ना चाहूँगा, आप बहुत सही कह रही हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का और खासकर अमित शाह जी का कहना है कि भारतीय संस्कृति को हम बढ़ावा दे रहे हैं और कांग्रेस उसको अभी पहले तो ले जा करके म्यूजियम में रखी हुई थी, अब लेके हम आ रहे हैं तो उस पर भी कांग्रेस जो है कि वो इसका अपोज कर रही है। जो आप कह रही हैं वो कांग्रेस की बात है, लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि भारतीय संस्कृति को हम बढ़ावा दे रहे हैं। अशोक चिन्ह क्या है? जो देश का जो राजकीय चिन्ह है अशोक चिन्ह, वो क्या है? वो विदेशी संस्कृति का परिचायक है। वो आपके अशोक स्तंभ से लिया गया है, बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। मतलब ईसा पूर्व का वो चिन्ह है जिसके बारे में बात हो रही है। ईसा मतलब 2,500-3,000 पुराना वो चिन्ह है, 2,500 साल पुराना वो चिन्ह है। इससे बड़ा और प्रतिनिधि क्या होगा संस्कृति का? देश की जो पुरानी संसद है वो 64 योगिनी के मंदिर जो मध्य प्रदेश में है उसका एक प्रतिकृति है वो और उससे ज्यादा और क्या होगा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला वो चिन्ह है वो। तो आप आज संस्कृति सिखा रहे हैं और जिसकी को कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, एक झूठी कथा बना के डाल दी। ये वही कथा है जैसी इन्होंने टीपू सुल्तान के लिए बना के डाली कि भाई गौड़ा ब्रदर्स थे कोई जिन्होंने टीपू सुल्तान का वध किया। गौड़ा भाई थे, नंजे गौड़ा और उड़ी गौड़ा, और वो झूठा बिल्कुल इतिहास जिसको कि वहां के मठ के जो स्वामी थे उन्होंने भी डांटा उनको कि क्या कर रहे हो तुम देश के इतिहास के साथ। उसी तरह का ये इतिहास, झूठी सच्ची कहानियां। और देखिए इसमें ये सिंगौल और कुछ नहीं है, नाम है सिंगौल, इसके आड़ में दक्षिण तमिलनाडु में घुसने की कोशिश हो रही है जो कि इनको एंट्री बड़ी मुश्किल हो रही है। आपको ध्यान होगा ये तमिल संगम कर चुके हैं बनारस में, इन्होंने किया। तमिलनाडु के विद्वानों को यहाँ काशी बुलाया गया, वहां बड़ा बताते हैं महीने भर तक वहां शास्त्रार्थ और चर्चाएं चली। तो अब उसमें ये हुआ कि ये भाई देखो भाई तमिलनाडु वालों कहीं से लाए निकाल के, पता नहीं इनके पास कितनी तैयारी रहती है, वो दंड लाए हैं निकाल के और कि भाई ये लगाओ ताकि तमिलनाडु के लोग खुश होंगे। देखिए तमिलनाडु की जनता, मुझे ऐसा लगता है इस देश की जो सर्वाधिक जो जागरूक जनता है वो केरल और तमिलनाडु की ही है। तमिलनाडु की जो जनता है उन्होंने तो आज से नहीं आपको सदियों से नकार रखा है और वो आगे भी नकारेंगे। वो सामाजिक न्याय के पुरोधा लोग हैं, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, वो राजशाही को क्यों लड़ेंगे? और आप उस राजदंड से किसको दंड देना चाहते हैं, किसको डराना चाहते हैं आप? बताइए, लोकतंत्र है या ठोकतंत्र है? बताइए, ये तो डंडा तंत्र हो गया आपका। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं और आगे हम करेंगे इन तमाम बातों को आगे और भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप देखिए, खास एक वरिष्ठ पत्रकारों का एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट का पैनल है और थोड़ी देर बाद एक साथी और यूएस से, अमेरिका से जुड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अमेरिका में चल